श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, राजनीति में कोई पूर्ण विराम नहीं होता। विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। मेरे लिए राजनीति महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि एक मिशन है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास का बल होना आवश्यक है। मेरी पूंजी है कठोर परिश्रम और 125 करोड़ लोगों का प्यार। 100 बार भी जन्म लेना पड़े तो भी माँ भारती के लिए ही कार्य करूंगा। भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए लोकल को वोकल बनाना होगा। जल हो, जमीन हो, जीव हो, उनका संरक्षण हमारा संकल्प होना चाहिए। एक बार भारत के लोग कुछ करने की ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप सभी मुझे एक मजबूत सरकार दीजिए, मैं आपको मजबूत भारत दूंगा। बेटी बोझ नहीं होती है, बेटी तो पूरे परिवार की आन बान और शान होती है। एक समाज, एक सपना, एक संकल्प, एक मंजिल, इस दिशा में हम आगे बढ़ें। मेरे लिए धर्म काम के प्रति निष्ठा है और निष्ठापूर्वक काम करना धार्मिक होना है। हर भारतीय को इस बात का गर्व होना चाहिए कि भारत विविधताओं वाला देश है। समाज में लोगों की सेवा करने का अवसर हमें अपना उधार चुकाने का अवसर देता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर व्यक्ति सशक्त हो, एक समावेशी समाज का निर्माण हो। जब पूरा देश हमारे जवानों के साथ खड़ा होता है, उनकी ताकत 125 करोड़ गुना बढ़ जाती है। भारतीय समुदाय के प्रसार को हम केवल संख्या के तौर पर नहीं, बल्कि शक्ति के रूप में देखें। असफलता मेरे निकट तब तक नहीं आ सकती जब तक सफलता प्राप्ति की ललक मेरे भीतर है। कुछ बनना है ऐसा सपना बिल्कुल मत देखो, बल्कि कुछ करके ही दिखाना है ऐसा सपना देखो। लोकतंत्र में जनमत हमेशा निर्णायक होता है और हमें विनम्रता के साथ इसे स्वीकार करना होगा। भारत आंख झुकाकर या आंख उठाकर नहीं, बल्कि आंख मिलाकर बात करने में विश्वास करता है। पड़ोसी मुल्क अब कान खोलकर सुन ले, भारत में परिवार का शासन नहीं, अब जनता का शासन चलता है। महिला शक्ति है, सशक्त है, वह भारत की नारी है। न ज्यादा में न कम में, वो सब में बराबर की अधिकारी है। कृत्रिम बिजली की लाइट खरीदने से बेहतर है ऐसे कुम्हार से दिए खरीदना जिससे दोनों का घर रोशन हो सके। आत्मशक्ति व्यक्ति को महान बनाती है। जो व्यक्ति आत्मशक्ति से परिपूर्ण है, वह सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। हमारी राष्ट्रीय भक्ति सभी बाधाओं से परे है। यह हमें भारत और विश्व में सभी भारतीयों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। मजबूत राष्ट्र की नींव रखनी है तो नियत का साफ रखना, इरादे का नेक रखना और कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। निराश होने का कोई कारण नहीं है। भारत तेजी से विकास कर रहा है और हमारे युवाओं का हुनर भारत को और आगे बढ़ा रहा है। हमें आजादी की लड़ाई में मरने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हमें देश के लिए जीने का और देश सेवा करने का सौभाग्य मिला है। लड़के और लड़कियां दोनों को शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने लोक लुभावने फैसलों से दूर रहने का प्रयास किया है। हमने सरकार की पहचान से ज्यादा हिंदुस्तान की पहचान पर बल दिया है। स्वच्छता के लिए समर्पित भाव से प्रयास करना, यह अगर हमारा स्थायी स्वभाव बन जाए तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है। अगर व्यक्ति कुछ करने की ठान ले तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जन आंदोलन के माध्यम से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। कश्मीर के युवाओं के सामने दो रास्ते हैं, एक टूरिज्म, दूसरा टेररिज्म। रक्तपात के रास्ते से न किसी का भला हुआ है और न कभी होगा। आत्मविश्वास खुद को चुनौती देने और कड़ी मेहनत करने से ही आता है। हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। जब आप खुद को पराजित करते हैं तो और आगे बढ़ने का उत्साह अपने आप पैदा होता है। नकल आपको बुरा बनाती है, इसलिए नकल न करें। हम परीक्षा को जीवन मरण का सवाल बना लेते हैं, जबकि परीक्षा केवल आपके साल भर की पढ़ाई की है। ये आपके जीवन की कसौटी नहीं है। हर नागरिक को यह महसूस होना चाहिए कि यह देश मेरा है। मुझे देश के लिए काम करना है और देश की विकास यात्रा में मुझे भी योगदान देना है। यह देश राजनीतियों और सरकार के मंत्रियों द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि ये देश के किसानों, मजदूरों, हमारी माताओं, बहनों और युवाओं ने बनाया है। हम एक ऐसे देश से संबंध नहीं रखते हैं जो केवल अपने हितों के बारे में सोचता है। हम एक स्वार्थी देश नहीं है। हम भविष्य की पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं।
जब मैं एक विकसित भारत के बारे में सोचता हूँ, तब मैं एक स्वस्थ भारत, विशेष रूप से देश की महिलाओं और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचता हूँ। मैं वर्तमान की चिंता में देश के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकता। हमारा उद्देश्य है देश के गरीबों के जीवन में बदलाव आए और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। यह देश उन वैज्ञानिकों का हमेशा आभारी रहेगा जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि व नेतृत्व के माध्यम से हमारे समाज को सशक्त करने के लिए अथक परिश्रम किया है। जिस तरह से कॉलोनियलिज्म से मुक्त करने के लिए सत्याग्रह किया गया था, वैसे ही भारत को गंदगी से मुक्त करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की जरूरत है। जज्बा होना सबसे जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि आज 125 करोड़ लोगों के मन में एक उमंग, आशा और संकल्प का भाव है और लोग मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं। जो निरंतर चलते रहते हैं वही बदले में मीठा फल पाते हैं। सूरज की अटलता को देखो, गतिशील और लगातार चलने वाला कभी ठहरता नहीं। इसलिए बढ़ते चलो। हमारा देश गजब की युवा शक्ति से भरा है। हम जिस किसी भविष्य की इच्छा रखते हो, हमें युवाओं को केंद्र में रखना होगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम एक लहर की भांति अद्भुत गति से आगे बढ़ सकते हैं। आप खुद के साथ स्पर्धा कीजिए कि मैं जहां कल था उससे 2 कदम आगे बढ़ा क्या। अगर आपको ऐसा लगता है तो यही आपकी विजय है। कभी भी दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, बल्कि खुद के साथ स्पर्धा कीजिए। 125 करोड़ देशवासी अगर संकल्प करें, संकल्प को सिद्ध करने के लिए राह तय करें, एक के बाद एक कदम उठाते चलें, तो न्यू इंडिया यानी 125 करोड़ देशवासियों का सपना हमारी आंखों के सामने सिद्ध हो सकता है। मैं सभी माता पिता से अनुरोध करता हूं कि वे अपने बच्चों की उपलब्धियों को सोशल स्टेटस न बनाएं। दूसरों के बच्चों से अपने बच्चों की तुलना न करें। आपके बच्चे के अंदर जो सामर्थ्य है उसे पहचानिए। अंक और परीक्षा जीवन का आधार नहीं है। जब कोई व्यक्ति यह तय कर ले कि उसे कुछ हासिल करना है, तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। यह लोगों की शक्ति का प्रमाण है। देश का निर्माण सरकार या प्रशासन या फिर कोई नेता नहीं करता है। देश का निर्माण इसके नागरिकों की ताकत से होता है। भारत को सपेरों के देश के नाम से जाना जाता था और आज हमारे देश के आईटी पेशेवरों ने दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सपेरा जिस तरह सांप को अपने तरफ आकर्षित करता है, उसी तरह आईटी पेशेवरों ने पूरी दुनिया को किया है। आतंकवाद ने विश्व की मानवता को ललकारा है। आतंकवाद ने मानवता को चुनौती दी है। वह मानवीय शक्तियों को नष्ट करने पर तुला हुआ है और इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की सभी मानवतावादी शक्तियों को एकजुट होकर आतंकवाद को पराजित करना ही होगा। समाज के सभी लोगों को सही मायने में विकास का लाभ मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि हमारा समाज कुरीतियों से मुक्त हो। आइए हम सब मिलकर कुरीतियों को समाज से खत्म करने की प्रतिज्ञा लें और एक नए भारत, एक सशक्त एवं समर्थ भारत का निर्माण करें। भारत अंग्रेजों से 1947 में ही आजाद हो गया था, लेकिन इसे अभी भी भाई भतीजावाद, शक्ति से जन्मे हुए अहंकार, भ्रष्टाचार, बड़ी कीमतें, पुरानी मानसिकताएं और अविश्वास के माहौल से आजाद होने की आवश्यकता है। देश गरीबी से जूझ रहा है, इसे नई सोच की आवश्यकता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए सच्चे हृदय से आभार, धन्यवाद।